हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। विच विच चैप्टर? नॉट चैप्टर, दिस इज द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन विच इज composed by Ogden Nash. Who has composed this poem? Ogden Nash. बेसिकली बेटा दिस पोएम इज़ बैलेड। ये पोएम क्या है? बैलेड। बैलेड आपने सुना भी होगा। जितनी भी आपकी लॉन्ग स्टोरीज इन पोएटिक फॉर्म लिखी जाती हैं, इन वर्ड्स लिखी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैलेड। बैलेड में क्या है? कोई एक जो कविता होती है बेटा, उसमें एक कहानी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेड कहते हैं। और इस पोएम में भी जो ऑगडेन नैश हैं, उन्होंने बड़े ही ह्यूमरस वे में इसको प्रेजेंट किया है। इसमें जो उन्होंने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो भी क्या है? बड़े हिलेरियस, यू कैन से वेरी फ़नी हैं, बहुत फ़नी नेम्स उनके हैं। और ये जो है बहुत लाइट हार्टेड वे में लिखी गई पोएम है। ठीक है, इस पोएम में जो पोएट हैं वो क्या थीम लेके चल रहे हैं, वो थीम भी पता होना चाहिए। बेसिकली बेटा आपने देखा होगा कि ऐसा देखा जाता है कि जनरली हम जिसको जैसा समझते हैं वो वैसा नहीं होता है। कभी कभी हम जिस पे बहुत विश्वास करते हैं, उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, उसको मानते हैं कि हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे सामने आएगा। एक्चुअली जब ज़रूरत पड़ती है तो वो बंदा हमें पीठ दिखा देता है, वो भाग जाता है वहाँ से। तो ऐसा ही कुछ मतलब एक मैसेज देना चाह रहे हैं ऑगडेन नैश, दैट ही वांट टू से दैट अ बुक शुड नॉट बी जस्ट जज बाय इट्स कवर। यानी कि आप बाहर से किसी भी चीज़ को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अंदर क्या है। यानी कि अगर आपने किसी बुक को बाहर से देखा तो क्या आपको उसके अंदर क्या कंटेंट है आप ये जज कर सकते हैं? पता नहीं क्या अच्छी बात हमें मिल जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हर कोई भी व्यक्ति हो, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, और हमें उन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसका कई बार हम बहुत मजाक उड़ाते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते, एक्चुअली में दैट पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प अस वेन एवर वी आर इन, यू कैन से वेन एवर वी आर इन लर्च एंड वेन एवर वी आर इन ट्रबल। तो बेटा इस पोएम में जो मेन कैरेक्टर है वो है बेलिंडा। बेलिंडा एक गर्ल है, एक लड़की है, उसके कुछ पेट हैं, उसने कुछ अपने पेट, कुछ जानवर पाल रखे हैं। उसमें सबसे पहले बेटा देखो मैंने नेम मेंशन कर रखा है ब्लैक किटन। क्या नाम है? ब्लैक किटन, जिसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे मैंने इंक। उसका नाम क्या है? इंक। सेकेंड पेट जो उसने लिया हुआ है वो सेकेंड पेट है ग्रे माउस। कौन है? ग्रे माउस। और वो क्या है? उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? उसका नाम ब्लिंक। क्या नाम रखा हुआ है बेटा उसका? ब्लिंक। समझ में आ गया? तो ये कैरेक्टर उसने शो किए हैं। थर्ड कैरेक्टर है येलो डॉग। कौन सा है? येलो डॉग। इसको नाम दिया हुआ है मस्टर्ड। अब जैसे मस्टर्ड आपने देखा भी होगा कि येलो कलर को सरसों होती है और येलो कलर को इंडिकेट करता है मस्टर्ड कलर, तो इसीलिए उसने येलो डॉग को नाम ही क्या दे दिया? मस्टर्ड। एंड जो उसने फोर्थ उसका पेट है उसका नाम क्या है? कस्टर्ड। कस्टर्ड कौन है? फॉरवर्ड ड्रैगन। यानी कि उसने उसके पास 4 पेट हैं, एक तो किटन है, एक माउस है, डॉग है, और एक कौन है? ड्रैगन। ड्रैगन का नाम उसने क्या रखा हुआ है? कस्टर्ड। तो बेलिंडा अपने एक वाइट हाउस में घर में रहती है, और वहाँ पर उसके साथ ये 4 पेट रहते हैं, एज वेल एज एक रेड वैगन। उसके पास एक छोटी सी रेड कलर की गाड़ी भी है। तो वो एक घर में रहती है। समझ में आया? और इसमें मैंने अभी बताया कि पोइट बेसिकली क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमें, कि हमें कभी भी किसी की भी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ज़रूरत पड़ने पे जिस व्यक्ति को हम छोटा समझते हैं, जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसके पोटेंशियल्स हमारे सामने आते हैं और वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है। दैट पर्सन इज़ गोइंग टू जस्ट प्रूव हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज अ बून फॉर अस। सो वी मस्ट ऑलवेज respect everyone as well as we must not just believe only in boosting the things। आपने देखा होगा कुछ लोग बूस्ट तो बहुत करते हैं, डींगे मारते हैं, बहुत सारे बोस्टफुली
उनके स्टेटमेंट होते हैं, बट उनके जो काम में वैसा कुछ भी नहीं दिखता। तो ऐसा ही कुछ अभी हम इस बैलेड में पढ़ेंगे। बैलेड मैंने अभी बताया कि एक जो लंबी पोएम होती है जिसमें एक स्टोरी कन्वे की होती है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस पोएम। Let's start the poem, but before starting the poem, I want to summarize this poem. बेटा मैं आपको पूरी पोएम पढ़ाने से पहले एक बार थोड़ी सी इसकी समरी बता देती हूँ, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस पोएम प्रॉपरली। सो बेटा दिस पोएम स्टार्ट्स विद द कैरेक्टर बेलिंडा। बेलिंडा से पोएम स्टार्ट होती है एंड द स्टोरी विच इज़ इनसाइड दैट। तो बेलिंडा इज़ द मेन कैरेक्टर। और बेलिंडा के मैंने अभी बताया कि उसके 4 पेट्स हैं। कौन कौन है? एक ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, रेड येलो डॉग है, येलो डॉग है, एंड और कौन है उसके पास? एक कॉवर्ड ड्रैगन है। ठीक है, तो ये सारे हैं जिसके नाम उसने रखे हुए हैं। किटन का नाम रखा हुआ है इंक, माउस का नाम है ब्लिंक, डॉग का नाम है मस्टर्ड और ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। तो वो चारों के साथ रहती है। इनमें से जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये सारे अपनी अपनी वीरता, अपने अपने आप को बहुत बहादुर बनाते हैं। एंड दे हैव जस्ट गिवन द कंपैरिजन। इंक ब्लिंक जस्ट सेज दैट इफ़ दे कैन जस्ट चेज टू लायन, वो शेर को भगा सकते हैं। मस्टर्ड कहता है वो टाइगर के पीछे भाग सकता है, उसे भगा सकता है, वो भी उससे डरता है। बट ड्रैगन क्या है, वो हमेशा कहता है कि उसको बिल्कुल शांति से अकेले रहना है और उसको एक छोटा सा पिंजरा मिल जाए, क्योंकि वो अपने आप को, उसको अपनी पार का, अपने ऊपर जिसे कह सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ का उसको आइडिया ही नहीं है, उसको उसके बारे में पता ही नहीं है। वो हमेशा उन लोगों की डींगे सुन के, उनके जिसे कह सकते हैं बोस्टिंग सुन के अपने आप को हमेशा क्या कर लेता है, सप्रेस कर लेता है और उनके आगे नहीं बोलता है। बट सडनली एक दिन क्या होता है कि एक चोर उनके यहाँ आ जाता है, और जब वो चोर उनके यहाँ आता है, उसके यहाँ दोनों हाथों में पिस्टल है और मुंह में उसने सॉर्ड भी ले रखी है, यानी कि वो पूरी तरीके से आर्म्ड है और वो उन पे अटैक करता है। अब उस पायरेट को देख के, उस चोर को देख के इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड सब भाग जाते हैं। बेलिंडा डर से चिल्लाती है और बेलिंडा को हेल्प करने के लिए कौन आता है? कस्टर्ड, जिसको सब लोग मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, जिसको हमेशा सब लोग छोटा समझते हैं, उसको हमेशा सब लोग कॉवर्ड समझते हैं, टिमिड समझते हैं, और वो उस मुसीबत के समय में उनकी सबकी हेल्प करता है, उनकी लाइफ सेव करता है। ठीक है, तो इस तरह से वो उनकी लाइफ सेव करता है। बेलिंडा कस्टर्ड के पास आती है और उसके बाद फाइनली इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड ये रियलाइज़ करने की बजाय कि वो उसे देखकर भाग गए थे, अगेन दे स्टार्ट कि हाँ हम तो मार सकते थे, उसे भगा सकते थे। तो इट मीन्स दे आर नॉट फीलिंग दैट कस्टर्ड हैज़ जस्ट शोन हिज ब्रेवरी, रादर दे आर फीलिंग दैट दे कैन ऑल्सो डू द सेम टास्क। ठीक है, जनरली ऐसा सोसाइटी में भी होता है कि जिन लोगों के पास एबिलिटीज़ नहीं होती हैं, जो लोग कैपेबल नहीं होते हैं, फिर भी अपने आप को हमेशा वो सर्वोच्च बताना चाहते हैं और सामने वाले को अप्रिशिएट करना उनको ज़रूरी नहीं लगता। दे फील कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो समवेयर वी आर जस्ट लेइंग डाउन आवरसेल्फ। तो चलिए बेटा इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse। देखो लैंग्वेज इज़ क्वाइट क्लियर, वेरी ल्यूसिड लैंग्वेज, वेरी सिंपल लैंग्वेज इज़ देयर कि बेलिंडा जो कि कैरेक्टर मैंने अभी बताया, एक गर्ल है, वो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है एंड हु इज़ जस्ट लिविंग विद हर, उसकी एक ब्लैक किटन एंड अ ग्रे माउस एज वेल एज एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। उसके साथ और कौन है? उसकी साथ एक येलो डॉग है, एक छोटी सी रेड कलर की गाड़ी है, एज वेल एज एंड रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। देखो यहाँ पे बेटा रियलियो एंड ट्रूलियो इज सेइंग रियली एंड ट्रूली, यानी कि जो वास्तव में जो उसका सच्चा पेट है वो है ड्रैगन। तो एक बिल्कुल एक रियलियो एंड ट्रूलियो, दिस वर्ड इज़ यूज जस्ट टू शो सम राइम। ओके, यानी कि ये एक ताल और एक लय में जैसे कह सकते हैं इसको शो करने के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, बट इट्स मीन रियली एंड ट्रूली। ठीक
ठीक है, तो वो चौथा पेट कौन सा है? ड्रैगन। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। अब क्या कह रहे हैं इसमें कि जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम क्या था? इंक, और जो लिटिल ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक। तो याद रहेगा बेटा आपको, जो किटन है उसका नाम क्या है? इंक, और जो माउस है उसका नाम क्या है? ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। यानी कि यहाँ वो क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं पोएट, कि जो एक थर्ड पेट जो है वो है येलो डॉग, उसका नाम क्या रखा हुआ है उसने? बेलिंडा उसको क्या बुलाती है? मस्टर्ड। एंड द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड, और जो ड्रैगन है वो आपने कई बार पिक्स भी देखी हुई होंगी, आपने किसी मूवी में भी देखा होगा कि ड्रैगन कितना जाइंट होता है। तो उस ड्रैगन को उन्होंने क्या बताया हुआ है यहाँ पे? एज अ कॉवर्ड। एंड उसने उसको क्या बोला है? शी कॉल्ड हिम एज कस्टर्ड, यानी कि ड्रैगन का नाम क्या रखा हुआ है? कस्टर्ड। चारों के नाम याद हो गए। किटन का नाम क्या है बेटा? इंक, माउस इज ब्लिंक, dog is mustard and dragon is custard. Let's move ahead. Now Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. अब देखो यहाँ पे फिजिकली बता रहे हैं कि कस्टर्ड कैसा है। कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके टीथ कैसे हैं? बहुत शार्प हैं, बड़े बड़े हैं, ठीक है। और उसके टॉप पे, उसके बैक पे, नेक पे आपने देखा होगा कि जो ड्रैगन है उसकी बैक पे स्पाइक्स, पॉइंटेड स्पाइक्स होते हैं, नुकीले से, मतलब स्किन ऊपर से बहुत टाइट होती है, हार्ड होती है, और स्पाइक्स बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स यानी कि एक स्किन होती है बहुत सॉफ्ट सी, जिसको आपने देखा होगा जैसे फिश है या लिजर्ड है, इनके नीचे जो बेली पार्ट होता है, आप अगर बैक साइड से देखें तो वो क्या है, उसमें वो स्किल्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट सी होती है वो स्किन, तो वो है वैसे। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज़, टोज़ और उसके जो पैर हैं, उसके जो पंजे हैं, टोज़ वैसे हम किसको कहते हैं बेटा? पैर के अंगूठे को। तो यहाँ पे उसके पंजे के लिए हम बात कर रहे हैं। जो उसके टोज़ हैं वो भी बहुत शार्प हैं, जैसे कि डैगर। डैगर क्या होता है बेटा? छोटा सा जो एक पॉइंटेड छुरी टाइप में आप कह लो, जिसको हम हिंदी में खंजर कहते हैं, बहुत पॉइंटेड होता है। तो उसको पॉइंट को शो कर रहे हैं कि दैट इज़ इवन इज टोज आर जस्ट लाइक अ वेपन, एक हथियार की तरह से है उसके, ठीक है। बहुत शार्प है, बहुत पॉइंटेड है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि जो बेलिंडा है वो, बैरल वैसे बेटा बहुत बड़े से जिसे कह सकते हैं ड्रम टाइप में, ड्रम को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब है कि बहुत सारे बियर्स, जो भालू होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत बहादुर होते हैं। उनके आपने देखा होगा कि टीथ बहुत शार्प होते हैं, टोज़ बहुत शार्प होते हैं, और बहुत ब्रेव होता है। बेयर जो है बहुत ब्रेव होता है। तो यानी कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ बेयर से ज़्यादा वो ब्रेव है। ये यहाँ पे एग्जैजरेट किया गया है उसकी ब्रेवरी को, किसकी? बेलिंडा की। यानी बेलिंडा जो कि एक गर्ल है वो बहुत सारे बेयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बहादुर है, ठीक है। ये बेटा यहाँ पर उसको एग्जैजरेट किया है, ठीक। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक है वो, यानी कि अब आप देखो कि किससे कंपेयर कर रहे हैं। जो चूहे और बिल्ली हैं, जो इंक और ब्लिंक है, वो जो है एक शेर को सीढ़ियों से नीचे भगा देंगे, अगर उसके पीछे भागेंगे तो वो स्टेयर से उतरता हुआ भाग जाएगा उनको देख के, लायन। तो ये थोड़ा फनी सा है ना, क्रिएट कर रहा है, और ये एग्जैजरेट भी कर रहे हैं पोएम, ठीक। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ लिटिल टाइगर इन रेज, और जो डॉग है वो बड़ा, जिसे कह सकते हैं बहुत ब्रेव है, और एक जैसे टाइगर गुस्से में बड़ा खतरनाक हो जाता है, ठीक है, और वो अपनी बहादुरी दिखा सकता है, उसी तरह से जो मस्टर्ड है वो भी कैसा है? बहुत ब्रेव है। द मस्टर्ड इज बीइंग कंपेयर्ड हेयर विद अ टाइगर, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन वो जो बेचारा कस्टर्ड है
वो किसके लिए बैक कर रहा है कि उसे एक बस कोने में एक पिंजरा सा मिल जाए और वो उसमें सेफली रहना चाहता है। यहाँ पे ड्रैगन जो कि आप अगर हम देखें बात करें तो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है, उसके जैसे कह सकते हैं टोज़ बहुत शार्प हैं, टीथ बहुत शार्प हैं, ठीक। लेकिन फिर भी उसको क्या दिखाया है, बहुत टिमिड दिखाया है। एक्चुअली वो है नहीं, लेकिन ये सब लोग कौन लोग, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये सब उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक। नाउ दिस मूव अहेड। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। अब यहाँ हिम किसके लिए आया है बेटा, ड्रैगन के लिए। तो बेलिंडा जो है उसको टिकल करती है, टिकल जैसे होता है ना गुदगुदाना, टच करना इस तरह से, लेकिन वो अनमर्सीफुली कर रही है, ठीक, लविंगली नहीं कर रही है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। और जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है वो भी उसको बहुत रूडली क्या बुलाते हैं, पर्सिवल। देखो यहाँ पे पी बेटा कैपिटल है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन यानी किसी का नाम है। बेसिकली बेटा एक जैसे कह सकते हैं पुरानी स्टोरीज़ में एक कैरेक्टर रहा है, किंग आर्थर रहे हैं, उनका जो नाइट था, किंग आर्थर का जो नाइट था वो, उसका नाम पर्सिवल था। उसे जैसे कह सकते हैं वो नाइट तो था बट वो सिर्फ नाम के लिए नाइट, नाइट यानी सोल्जर। लेकिन जब लड़ाई में जाना पड़ा तो वो वहाँ से लड़ने से पहले ही भाग गया था। देखो जो सोल्जर्स होते हैं, जो नाइट्स होते हैं, वो क्या है, उनका जो मेन ट्रेट होता है वो क्या होता है, दैट दे मस्ट हैव फाइटिंग स्पिरिट, दे मस्ट बी अ फाइटर। लेकिन उसको पर्सिवल, ऐसे कैरेक्टर को ही लोग पर्सिवल कहने लगे। कैसे कैरेक्टर को पर्सिवल कहने लगे, जो लोग कॉवर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसको क्या चढ़ाते हैं, पर्सिवल कह के। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। तो यानी कि वो सब उस जो बेलिंडा की कार, वो गाड़ी है, उसके पास जो रेड कलर की वैगन है, उसमें ये सारे बैठकर उस पर हंसते हैं, उसे चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, पर्सिवल, ठीक है, पर्सिवल कहकर चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं, एट द रियलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन, यानी कि जो बिल्कुल एक सच्चा है ना, और रियलिटी में जो वास्तव में बेलिंडा के काम आने वाला है वो कौन है, ड्रैगन, जिसको वो सब क्या कहते हैं, कॉवर्डली ड्रैगन, ठीक है। यस, बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। यानी कि अब यहाँ पे देखो पोएट क्या कह रहे हैं बेटा, कि बेलिंडा जो है, शी गिगल, गिगल मीन्स ही करके हंसना, बहुत ज़ोर से हंसते हैं ना लोग। टिल शी शुक द हाउस, यहाँ पे भी एग्जजरेट करके बता रहे हैं। क्या एग्जजरेशन हो रहा है, कि वो इतनी ज़ोर से हंसी कि पूरा घर हिलने लगा। सो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो रही है ना, है ना। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं, दैट बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक ने क्या कहा, वीक, ठीक, जो कि क्या है, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, ये क्या है, एक चूहे के हंसने के तरीकों को कहा गया है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड ने उससे उसकी उम्र पूछी। अब इंक कौन है, ब्लैक किटन है, मस्टर्ड कौन है, येलो डॉग है। उन्होंने बहुत र्यूडली उसकी उम्र पूछी। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, कब, जबकि बेचारा कस्टर्ड उन सब के तानों से, उनके टॉर्चरमेंट से, वो लोग उसके साथ जब प्रैंक कर रहे हैं, उसको टीज कर रहे हैं, तो वो ही दैट कस्टर्ड इज़ जस्ट लुकिंग फॉर अ सेफ केस, वो अपने लिए एक ऐसा कॉर्नर, एक ऐसा केस चाह रहा है जहाँ वो चुपचाप जाकर बैठे, जहाँ उसे कोई टीज़ ना करे, जहाँ कोई उसे परेशान ना करे, और वो बिल्कुल अकेला जाके चुपचाप शांति में बैठना चाहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो बेटा नाउ नेक्स्ट, suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around। तभी बीच में अभी अचानक से उन्होंने क्या सुना, एक नेस्टी, नेस्टी मीन्स बेटा अनप्लीजेंट साउंड, एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड जो कि कौन है, येलो डॉग, उसने ग्राउल किया और उस चारों तरफ वो लोग देखने लगे।
Mew cried Ink and Oof cried Belinda. It means Ink and Belinda, they were just crying. Just crying. Why they were crying? Because they have saw something unpleasant. क्योंकि उन्होंने कुछ unpleasant देखा. और वो unpleasant क्या था? For there was a pirate climbing in the window. क्यों? उन्होंने क्या देखा बेटा? पायरेट, एक चोर को, एक डकैत को अंदर आते हुए, एक डाकू को अंदर आते हुए देखा, जो कि क्या है, खिड़की से ऊपर चढ़कर अंदर एंटर कर रहा था। अब ये तो बेटा बिल्कुल क्लियर है कि उसकी इंटेंशन सही नहीं है। पायरेट जो कि अंदर आ रहा है वो मेन गेट से नहीं आ रहा, विंडो से आ रहा है। इट मीन्स उनका गेस नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड। अब वो जो पायरेट है उसके दोनों हाथों में, राइट और लेफ्ट दोनों हाथों में क्या है? बंदूक है, पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों में क्या दबी हुई है? तलवार दबी हुई है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, और उसका जो बेटा पैर है वो एक पैर लकड़ी का है, उसकी दाढ़ी ब्लैक है। इसका मतलब क्या है? वो हैंडीकैप्ड है, ठीक है ना। वो वुड से बना हुआ, यानी कि उसका एक आर्टिफिशियल लेग है, जो कि बता रहा है कि वो क्या है? हैंडीकैप्ड है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड। इसका मतलब है, क्योंकि वो वेपन्स के साथ आ रहा है, फुल्ली आर्म्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उन पर अटैक करना चाह रहा है। उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ तक बेटा आपको समझ में आया। अभी हमने क्या पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा कि बेलिंडा जो कि एक वाइट हाउस में रहती है, उसके साथ उसके 4 पेट्स हैं। वो 4 पेट्स कौन कौन हैं? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। इंक, ब्लिंक, इंक कौन है बेटा? किटन है, ब्लैक किटन। और ब्लिंक कौन है? ग्रे माउस। मस्टर्ड कौन है? येलो डॉग। एंड कस्टर्ड कौन है? एक कवर्ड ड्रैगन। तो ये चारों के साथ वो रहती है। उसके पास एक रेड कलर की वैगन भी है, गाड़ी भी है। और इंक, ब्लिंक और कस्टर्ड, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये सारे मिलकर क्या है? कस्टर्ड को चढ़ाते हैं, उसको टीज़ करते हैं। और बेलिंडा भी उनके साथ में ही हो जाती है उसको चढ़ाने में। लेकिन वो बेचारा कस्टर्ड, जो कि उसको इसमें बताया है कि बहुत सच्चा है, बहुत रियल है, वो किसी से कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप सबको सुन लेता है, वो परेशान रहता है, ठीक है। तो इसके आगे की स्टोरी जो है बेटा, इसके आगे की पोएम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पायरेट आया। अब पायरेट के आने पर पायरेट ने उन पे अटैक किया या उन्होंने अपने आप को कैसे डिफेंड किया। सो वी विल स्टडी दिस थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. So till then you just revise this poem. I will send you some question answer related to the this extract based question. I will just send you related to this poem. You will just do it in your fair notebook. Till then, okay, bye bye. Thank you.